Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, we introduced the concept of limits. We basically introduced the informal definition of limits, and we discussed that there are four methods which we use to compute the limits. जिसमें से हमने दो मेथड जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसमें से हमने डिस्कस किया था कि बाय यूजिंग टेबल, अगर आपको टेबल दिया जाए तो हाउ शुड वी calculate the limit, or agar graph, if graph is given, then how the limit is calculated. Today we will discuss when the function is given, when the formula of function is given, means f of x is equals to x square. Let's suppose it is given to you, then how will you compute the limit in that case. तो आज के लेक्चर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. So let's discuss the computational techniques of limits. मतलब ये कि अगर आपको कोई फंक्शन f of x दिया जाए in the form of formula. वैसे f of x जो है टेबल की फॉर्म में भी हमने देखा है. टेबल की फॉर्म में f of x जब गिवन हो, जब ग्राफ की फॉर्म में गिवन हो तो लिमिट्स कैसे निकालते हैं. अब हम ये पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं जो कि यूजुअली हमारे पास होता है कि फंक्शन अगर कोई फॉर्मूला की फॉर्म में दिया जाए तो उस वक्त आप लिमिट्स कैसे कंप्यूट करेंगे. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम वी विल गो टू एग्जांपल्स. दीज आर द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग द लिमिट्स. इसमें तमाम वैसे अगर आप देखें तो इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए तो उस पर लिमिट कैसे अप्लाई करनी है. तो जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट ए, रूल नंबर ए, उसमें ये कहते हैं कि लेट से अगर दो फंक्शंस आर एडिंग और अगर आप उसकी लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए कहते हैं कि आप पहले दोनों फंक्शंस को ऐड करें फिर लिमिट निकालें, या फिर दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके उनको ऐड कर दें. दोनों के मीनिंग्स आर सेम. और सेकेंडली अगर प्लस हो या माइनस हो, बात एक ही है. ए और बी में कोई बस फर्क प्लस और माइनस का है. सिमिलरली अगर यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मौजूद है तो पहले दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें देन लिमिट निकालें, या फिर दोनों फंक्शंस की अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करके उनको मल्टीप्लाई कर लें. दोनों की मीनिंग्स आर सेम. ये ख्याल रखें मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको लिमिट्स का. दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट रूल ये है कि आपके पास दोनों फंक्शंस पे लिमिट सेपरेटली अप्लाई होती है. बेसिकली अगर आप इन तमाम रूल्स को देखें, इन तमाम रूल्स की समरी आसान लफ्जों में ये है कि जहां पे भी लिमिट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नजर आएगा, जहां पे भी उसको फंक्शन नजर आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आएगा, लिमिट वहां पे जाके अप्लाई हो जाएगी. तो इन तमाम की समरी है. सिमिलरली अगर आप पार्ट डी में देखें, अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो पहले उनका डिवाइड कर लें फंक्शंस को फिर लिमिट अप्लाई करें, या दोनों फंक्शंस न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे अलग अलग लिमिट्स अप्लाई करके जो है उनका आंसर लिखें, उनको फिर डिवाइड कर दें. दोनों के मीनिंग्स सेम है. और सिमिलरली पार्ट ई जो है वो ये है कि अगर फंक्शन की कोई पावर लिखी हुई है तो लिमिट जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगी, उसकी पावर पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पावर में कांस्टेंट नंबर है. एंड वी नो कि कांस्टेंट के ऊपर जब लिमिट अप्लाई जाती है तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आता है. मतलब लिमिट ऑफ सम कांस्टेंट इज कांस्टेंट. तो एक इधर रूल और है, अगर आप इसको ऐड कर लें तो एक्स ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसकी लिमिट जो है डेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो इन तमाम जितने भी इधर आपके पास रूल्स लिखे हुए, इन तमाम की समरी ये है कि जहां पे भी लिमिट को, जहां पे भी आप जब लिमिट अप्लाई करें, जहां पे भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आएगा वहां पे जाके लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी. सो ये आपके पास चीज है. और इसके अलावा पार्ट ई को अगर मैं थोड़ा सा मजीद जर्नलाइज कर दूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. पार्ट ई की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर में जी ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है तो जैसे हमने इधर डिस्कस किया कि जहां पे भी वेरिएबल होगा वहां पे जाके लिमिट अप्लाई हो जाएगी. तो इस चीज के मीनिंग है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये चीज इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है. तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है लिमिट्स एवेल्यूएट करने के.
अच्छा, मैं बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराने से पहले एक दो की पॉइंट्स है, अगर आप इनको जहन में बिठा लें, मतलब ये कि अगर आप इनको बिल्कुल माइंड में बिठा लें तो आपको लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। काम आपको ये करना होगा कि जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो बिफोर अप्लाइंग द लिमिट आप फंक्शन जो दिया हुआ उसको जितना एज मच पॉसिबल उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये एक की पॉइंट है इसका, जब भी आप लिमिट अप्लाई करें तो बिफोर अप्लाइंग द लिमिट उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सेकेंडली, आप जब लिमिट अप्लाई करें तो कोई आंसर जो आपका आएगा वो कोई कांस्टेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है, इन्फिनिटी आंसर आ जाए वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन लिमिट का आंसर कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको नहीं आनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया है कि देयर आर वेरियस इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिसमें सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं वो जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या कोई सी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास कभी भी लिमिट अप्लाई करें तो नहीं आनी चाहिए। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो इसको अवॉइड किया जाएगा। हम उसको कोशिश करेंगे कि फंक्शन को किसी तरह से मजीद सिंप्लीफाई करें। कभी कभार फैक्टर्स बनाने से काम हो जाता है, कभी कभार कोई और वर्किंग करनी पड़ती है, तो हम बहरहाल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एंड सो फॉर डूइंग दैट हम जो है इसको फंक्शन को यूजुअली सिंप्लीफाई करने से हमारी जो है इस चीज से अवॉइड कर लेते हैं हम इस चीज को। तो ये कुछ चीजें। अच्छा, जब लिमिट अप्लाई की जाती है तो लिमिट अप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि भाई लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, मैं आपसे कहूं कि आप लिमिट अप्लाई कर दे, अप्लाई लिमिट्स, तो अप्लाई लिमिट्स का मतलब है कि इसका आंसर जो है जहां जहां एक्स आ रहा है उसकी जगह पे ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग ये होते हैं लिमिट अप्लाई करने के। तो जब भी लिमिट अप्लाई करने का कहा जाए तो आप जस्ट एक्स की जगह पे ए को सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल कराता हूँ तो इंशाल्लाह बात आपको और ज्यादा क्लियर होगी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। इसमें आपको वेरियस फंक्शंस गिवन है, इसमें आपको लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। तो लेट्स से मैं पार्ट ए सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। पार्ट ए में आपको कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। जैसे मैंने अभी आपसे ऊपर बात डिस्कस की कि जब भी आप लिमिट एवेल्यूएट करें तो सबसे पहले इस फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई कर ले, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि विदाउट सिंप्लीफाइंग अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ रही होती हैं। तो इधर भी अगर आप गौर से देखें इस चीज को, तो अगर मैं इस पर डायरेक्टली लिमिट ऐसे ही अप्लाई कर दूं विदाउट सिंप्लीफाइंग तो मुझे इधर एक बात क्लियरली नजर आ रही है, एक्स टेंड्स टू 3। अगर मैं न्यूमरेटर में एक्स की जगह पे 3 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह 3 पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सो आई विल गेट 0 अपॉन 0 की फॉर्म। तो 0 अपॉन 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए इसकी एक सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि न्यूमरेटर में a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, तो x टेंड्स टू 3, और x माइनस 3 के होल स्क्वायर में ये क्लोज हो रहा है, और सिमिलरली डिवाइड बाय x minus 3. So one factor will be cancelled. X minus 3 will be cancelled. We will get only limit x tends to 3 x minus 3. So इसमें further simplification is not possible. So we will apply limits here. अप्लाई लिमिट्स, वी विल गेट द आंसर, मतलब x की जगह अप्लाई लिमिट्स का जैसे मैंने ऊपर बताया कि जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पे ये लिमिट अप्लाई कर दें, यानी कि x की जगह पे 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 3 इज 0। सारे नंबर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, बस इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है। दिस वाज पार्ट ए। नाउ पार्ट बी को पर हम बात करते हैं। पार्ट बी में देखते हैं हमें क्या करना है। पार्ट बी में अगेन आपको फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू -4 एंड 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय।
अगेन अगर आप इस में क्वेश्चन में डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्लियरली न्यूमरेटर भी जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स की जगह पे -4 पुट करेंगे तो अगेन यू विल गेट जीरो। तो 0.0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो वी सिंप्लीफाई दिस फंक्शन, और इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि इसको फैक्टर्स बना ले। न्यूमरेटर में ये हो सकता है कि 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x+4 बचेगा, और डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म ब्रेक से वर्किंग हो जाएगी, x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस 12। सो इधर जो है लिमिट x टेंड्स टू -4 और 2 टाइम्स ऑफ x+4 डिवाइडेड बाय x+4, एक फैक्टर आ रहा है, दूसरा फैक्टर हमारे पास x-3 बन रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट x+4 विल बी कैंसिल्ड, these two factors will be cancelled, और हमारे पास यानी कि वो फैक्टर्स जिसकी वजह से यहाँ पे डिटर्मिनेंट और न्यूमरेटर जीरो और जीरो हो रहे थे वो कैंसिल हो गए। तो अब जो है मैं मतलब ये 0.0 फॉर्म, ये दो फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे 0.0 देने के, वो कैंसिल होगा। अब हमारे पास फाइनली बचा क्या, 2/x-3। अब आप इस पे सिंपली लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हमें पता है कि जस्ट x की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, 2/-4 -3। सो इसका आंसर विल बी -2/7 इज योर आंसर। सो ये हमने पार्ट ए और बी सॉल्व किया है। सिमिलरली पार्ट सी देखते हैं। अगेन पार्ट सी इज सिमिलर टू पार्ट ए एंड बी। अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई अगर करोगे तो एक्स की जगह पे 5 पुट करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 0.0 की फॉर्म आ जाएगी। सो इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि आप इधर फैक्टराइज कर दो इस चीज को, x² -3x-10। तो न्यूमरेटर में फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, न्यूमरेटर में फैक्टर जो बन सकते हैं वो 5 -5x और +2x इसका फैक्टर है जो कि बन सकता है। और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर पॉसिबल है वो -5x -5x में अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें तो हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा। बस आप जो है फैक्टर बना लिया, अब कोई खास चीज है नहीं, x टेंड्स टू 5 और ये x-5, और इधर दूसरा फैक्टर हमारे पास x+2 है, और इधर जो है हमारे पास अगेन x-5। बेसिकली a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। तो x-5 विल बी कैंसिल्ड, और हमारे पास जब फाइनली आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 5, और अभी मैं लिमिट अप्लाई नहीं की मैंने, जो चीजें बची हुई है वो मैं लिख रहा हूँ, x+2 डिवाइडेड बाय x-5। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अप्लाइंग द लिमिट्स, एंड वी नो लिमिट्स अप्लाई करने के लिए जस्ट x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की जाती है, यानी कि 5+2 डिवाइडेड बाय 5-5। 5-5 डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका आंसर इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आंसर इज एक्सेप्टेबल। ऑल्दो जब हम ये कहते हैं कि अगर आंसर कभी किसी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम ये कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या ये इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये बात हम काफी डिटेल से कर चुके हैं कि ये लिमिट जो है बेसिकली फंक्शन का बिहेवियर बता रहा होता है व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्रोचिंग टू सम सर्टेन वैल्यू। तो आप अगर इस चीज को, सिचुएशन को समझें कि हमारे पास आंसर में क्या दिया हुआ, आंसर क्या आ रहा है, और इस चीज को अगर कंक्लूड करें तो इसकी कंक्लूजन इस तरह से लिख की जा सकती है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, वी नो दिस थिंग इज योर होल फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ। हम इधर से एक कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन, गिवन फंक्शन इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी whenever your independent variable is approaching to 5। इसको इस तरह से भी बोलते हैं वर्डिंग्स के अंदर
कि योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग अनबाउंडेड, फंक्शन इज इंक्रीजिंग अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है, तो कोई इसके ऊपर बाउंडेडनेस नहीं है, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हुए जा रहा है। और कब इंक्रीज हो रहा है अनबाउंडेड, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्रोचिंग टू 5। तो ये जो बात मैंने अभी रिसेंटली जिस एग्जांपल में बात जो की है आपसे वर्बली के, आपके पास ये जो फंक्शन है इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग अनबाउंडेड व्हेन योर एक्स इज अप्रोचिंग टू सम सर्टेन वैल्यू ए इन दिस केस। और इसी तरह से ये जो मेरे पास सेकंड चीज लिखी है इसको इस तरह बोलेंगे, योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्रोचिंग टू सम सर्टेन वैल्यू इन सर्टेन वैल्यू ए इन दिस केस। इस एग्जांपल में ए लिखा हुआ है, तो इसमें कहते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग अनबाउंडेड, और इसमें कहते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग अनबाउंडेड, एंड इसमें कहते हैं फंक्शन इज डिक्रीजिंग अनबाउंडेड व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए when independent variable is approaching to a। अच्छा, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोग को करवाई हैं, आप इसमें फर्दर और एग्जांपल्स भी आप बुक में से देखें, जो इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी। आप जब तक खुद इस पे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे या खुद एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। इसमें बहुत वैरायटी है, आपको बस सबकी समरी मैंने आपको बयान कर दी है कि करना आपको यह है कि जितना पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई करें, देन यू अप्लाई लिमिट्स। अच्छा जनाब, अब जो है हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें फंक्शन जो है पीस वाइज फॉर्म में दिया हो, मतलब पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ हो तो उस वक्त लिमिट्स कैसे एवोल्यूएट की जाएंगी, अब ये चीज देखते हैं। ओके, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज योर पीस वाइज फंक्शन। आपसे इसमें वेरियस लिमिट्स निकालने का कह रहा है पार्ट ए बी और सी में। इफ यू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर वी सेड दैट कि जब भी आपको लिमिट निकालनी हो किसी फंक्शन के अलोंग, मतलब किसी फंक्शन की जब भी लिमिट निकालनी हो, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अप्रोच कर रहा हो, वी कैलकुलेट बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, and if both the limits are same, left hand limit and right hand limit, we say the limit exists। और उस लिमिट का जो आंसर होगा वही आंसर होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो सेम आंसर आ रहा है वही लिमिट का आंसर कराएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही है तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और बस उसका फिर आंसर भी कोई नहीं आता। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन पार्ट ए बी सी में आपको वेरियस लिमिट्स पूछी गई हैं, x टेंड्स टू -2। तो जब आप x टेंड्स टू -2 की बात करें तो इसमें आप दोनों लिमिट्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालोगे आप और राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे। अब ये काम करना किस तरह से, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चीज को बगौर देखिए तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप लोग की रिक्वायर्ड है, वैसे तो ओवरऑल पूरे लेक्चर में रिक्वायर्ड होती है कंसंट्रेशन, लेकिन अब इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी होंगी। सबसे पहले अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे इसमें निकालनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। मतलब ये -2 के बारे में हमने पीछे एक बात की है कि दिस -2 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग जस्ट डायरेक्शन, कि यू आर अप्रोचिंग टू -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो लेट से मेरे पास ये -2 दिया हुआ है, बात को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। -2 पे मैं अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज माय, मैं इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट साइड, -2 पे इधर से अप्रोच कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये वाला जो पूरा रीजन है -2 से पीछे का पूरा रीजन, ये कौन सा रीजन है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये पूरा वो रीजन है जहां पे x की वैल्यू -2 से कम है। तो ये आपने एक बात करी कि यहाँ पे -2 से लेफ्ट साइड पे से आ रहे हो, तो -2 से लेफ्ट साइड पे उस वक्त वो रीजन क्या है, x लेस देन -2 का रीजन है। और जब x की वैल्यू -2 से कम है उस वक्त फंक्शन क्या है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू जब -2 से कम है, लेस देन -2 है, व्हेन x इज लेस देन -2, तो फंक्शन कंसीडर किया जाएगा 1/x+2। तो इधर मैं फंक्शन यूज करूंगा 1/x+2। अब जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने की बात की जाएगी तो व्हेन यू अप्लाई लिमिट,
लिमिट अप्लाई करने का तरीका हमें पता है कि जस्ट जस्ट ये किया जाता है कि x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी जाती है। तो इधर ख्याल रखें ये जो -2 के ऊपर माइनस है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। कुछ लोगों को मैंने ये गलती करते देखा है कि ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वाला जो ऊपर माइनस है दिस इज ओनली डायरेक्शन शोइंग, और ये डायरेक्शन सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि फंक्शन कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो x की जगह पे सिर्फ ये -2 पुट करूंगा, तो -2 + 2 यानी कि 0 हो गया। तो इसका आंसर इज इन्फिनिटी आ गया। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। अगेन मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी कंसंट्रेशन आप लोग की रिक्वायर्ड है मुझे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड से आप -2 पे अप्रोच कर रहे हो। अब जब आप पॉजिटिव साइड से -2 पे अप्रोच कर रहे हो, यानी कि राइट साइड से -2 पे अप्रोच कर रहे हो, यानी कि यू आर अप्रोचिंग टू -2 फ्रॉम दिस राइट साइड। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये वो रीजन है जहां पे x की वैल्यू जो है -2 से ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर है। तो x की ये वैल्यू जब -2 से ग्रेटर है तो उस वक्त फंक्शन क्या है? अगर आप इसको रीड करें तो ये कह रहा है x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -2। ये बोले या -2 इज लेस देन x, बात तो एक ही है, हम ये बात इनइक्वालिटीज में कर चुके हैं। तो x इज ग्रेटर देन -2 पे फंक्शन कौन सा कंसीडर होगा? उस पर फंक्शन कंसीडर किया जाएगा x² -5 कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज x ग्रेटर देन -2 का ये वाला रीजन है। x ग्रेटर देन -2 पे ये फंक्शन है, तो मैंने ये कंसीडर किया। अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा। सो व्हेन वी अप्लाई लिमिट, x की जगह पे सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू -2 पुट कर देनी है। -2 का स्क्वायर -5, और -2 का स्क्वायर इज 4 -5 विच इज इक्वल टू -1। Clearly left hand limit and right hand limit are not same, therefore we say that limit does not exist. So ये था हमारा पार्ट ए, इसमें हमने x टेंड्स टू -2 की बात की। अब बात करते हैं पार्ट बी की। इन पार्ट बी आपसे x टेंड्स टू 0 की बात कर रहा है, तो अगेन बात तो वही है कि आपको ये दोनों लिमिट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड से आप जब 0 पे अप्रोच करेंगे, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास पूरा रीजन है x लेस देन 0 का रीजन है। जब x लेस देन 0 है उस वक्त फंक्शन क्या दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू -2 से जब छोटी है तो ये फंक्शन कंसीडर करो। तो -2 से पीछे जा रहे हैं, हमें चाहिए 0। 0 कहाँ पे लाई कर रहा है? -2 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है, x लेस देन 0 इसी के अंदर, इसी रीजन के अंदर आ रहा है, -2 और 3 के बीच में आ रहा है 0। तो यानी कि मैं इस वक्त फंक्शन कौन सा कंसीडर करूंगा? मैं इसमें फंक्शन x² -5 को कंसीडर करूंगा। सो आई विल अप्लाई लिमिट्स हेयर। लिमिट अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? x की जगह पे जस्ट 0 पुट कर दें, 0² -5, यानी कि आंसर विल बी -5। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड के लिए अगर आप देखो तो ये आपका राइट साइड से आ रहा हो। राइट साइड से आने के लिए x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। x ग्रेटर देन 0 अगेन कौन सा रीजन के अंदर लाई करता है? अगर आप लास्ट वाला देखें तो x ग्रेटर देन 3 कह रहा है। ग्रेटर देन 3 तो 0 से भी आगे निकल गया। और सबसे पहले वाला कह रहे हैं तो x लेस देन -2 की बात कर रहा है, तो x लेस देन -2 तो ये -2 से भी पीछे चला गया। तो ये दोनों जो है मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो 0 से बड़ा मेरे पास इसी में आ रहा है, -2 और 3 के इन बिटवीन आ रहा है। सो मैं अगेन यही वाला फंक्शन कंसीडर करूंगा, x² -5। और अगर आप यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दो
अप्लाई लिमिट्स हेयर, हमारे पास जीरो की जगह पे सॉरी एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दे तो -5 इसका आगे आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर सेम। सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी अब, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और इसका फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो फाइनली आंसर जो है वो कहलाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स। इस वक्त हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, वही आंसर होता है जो हमारे पास दोनों के सेम आंसर जो आ रहे हैं ना, वही आंसर इसका लिमिट का आंसर कहलाता है। दिस इज -5। तो मैंने पार्ट ए और बी करवाया, पार्ट सी और कर लेते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन की एग्जांपल अगर आपको समझ में आ जाए इंशाल्लाह, तो आप लोग के पास कोई भी एग्जांपल आ जाए पीस वाइज फंक्शन की, आप लोग उसको इजीली वहां से लिमिट्स एवोलेट कर सकते हैं। सो पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में आपसे अगेन x टेंड्स टू 3 बोल रहा है, तो x टेंड्स टू 3 के लिए वही सेम काम जो आपने प्रीवियस दो पार्ट्स में किया। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो दिस इज योर 3 हेयर एंड यू आर अप्रोचिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये वाला जो पूरा रीजन है, ये कौन सा रीजन है, x लेस देन 3 का रीजन है। तो जब x लेस देन 3 है, ये सामने आपको क्लियरली लिखा हुआ है x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 जब है तो उसकी वैल्यू x लेस देन 3 है, तो उस वक्त फंक्शन क्या है, उस वक्त फंक्शन इज x स्क्वायर -5। सो यू अप्लाई लिमिट्स हेयर। So when we apply limits here, we will get 3 का square -5 and 9 -5 is 4। Similarly right hand limit की बात करें तो right hand limit में limit x tends to 3 from positive side यानी from right side। तो x tends to 3 ये रहा from right side, राइट साइड से आ रहे हैं, तो ये वाला रीजन कौन सा है, दिस रीजन इज x ग्रेटर देन 3 का। x ग्रेटर देन 3 जब है तो उस वक्त फंक्शन क्या है, उस वक्त फंक्शन इज अंडर रूट x प्लस 13 है। सो नो मैटर, अब आपको अप्लाई लिमिट्स करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए तरीकेकार ये होता है कि जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। अंडर रूट 3 प्लस 13 हो जाएगा। 3 प्लस 13 इज अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू 4। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल आर सेम। सो वी से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगरचे यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनका फाइनल आंसर आर सेम। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसका आंसर जो लिमिट का आ रहा है x टेंड्स टू 3 पे वो आ रहा है 4। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल सॉल्व किया है, इस एग्जाम्पल में पार्ट ए बी और सी में सिर्फ पार्ट ए ऐसा था जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, पार्ट बी और सी दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो हमने लिमिट्स एवलुएट करने के मेथड्स देखे। हमने देखा कि अगर टेबल दिया जाए तो लिमिट्स कैसे एवलुएट की जाती है, ग्राफ हो तो कैसे लिमिट्स निकालोगे, टेबल से कैसे लिमिट निकलती है, ग्राफ से कैसे निकलती है, और जब फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ पीस वाइज हो या फिर वैसा सिंपल सा एक फंक्शन हो तो उस वक्त लिमिट्स कैसे एवलुएट की जाती है। इन सब में हमने कहा है कि आप जब लिमिट निकालते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को कंसीडर किया जाता है। अगर दोनों से आंसर सेम आते हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन योर बुक, इस बुक से भी आप देख सकते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक से, वरना प्रैक्टिस के लिए तो आप कहीं से भी कर लो। इसमें वेरियस एग्जांपल्स हैं, आपके सामने नजर आ रही हैं कुछ एग्जांपल्स। इसमें आपको मैंने जो की पॉइंट्स बताए उनका ख्याल रखते हुए आप जब लिमिट्स एवलुएट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ सवाल ग्राफ से भी दिए हुए हैं और कुछ सवाल पीस वाइज फंक्शन भी इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो ये लिमिट्स के हमारे पास वेरियस एग्जांपल हैं, आप लोग खुद से इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सिर्फ लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर्स को देखना इज नॉट एनफ। लेक्चर्स को देखिए, इसके साथ साथ आप खुद भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं आज को इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट्स एट इन्फिनिटी जो है ये इसको डिस्कस करेंगे।
तो उसके लिए भी जरूरी मतलब वो भी तकरीबन इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बस उसमें फर्क ये आता है कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू -2, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 3, और पीछे भी कुछ एग्जांपल आपने की, मतलब एक्स टेंड्स टू, अभी मैंने जितने भी एग्जांपल करवाई हैं वो एक्स टेंड्स टू कोई सम फाइनाइट नंबर था। अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, उस वक्त क्या होता है, ये चीजें हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें उस वक्त ही आपको सही सही समझ में आएंगी जब आपको ये वाले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो फिर उसमें भी आपको इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।